और मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 54 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ मुंबई में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1227 तक पहुंच गया। मुंबई में कुल कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है वो 38,442 हो गई। वहीं मुंबई के धारावी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। धारावी में अभी तक कुल 1733 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 71 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। विनोद जग्गाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आज से 4.0 खत्म हो रहा है और कल से एक नई तस्वीर देश में देखने को मिलेगी, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें और खास तौर पर मुंबई की, जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला ले सकती है? देखिए, आने वाला लॉकडाउन 5 उसकी तस्वीर क्या रहेगी, इसको लेकर राज्य सरकार आज फैसला लेने वाली है। कल केंद्र से नए लॉकडाउन के बारे में जानकारी मिली कि 30 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन तक ये रहेगा। कई उसमें बातें उसमें बताई गई। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, इन दोनों के बीच वर्षा जो सीएम का आधिकारिक निवास है वहां पर एक लंबे दौर की बातचीत हुई। यहां पर बातचीत में जो सूत्रों से हमारी बात हुई उसमें जानकारी ये मिली है कि शरद पवार चाहते हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी राहत, अच्छी खासी राहत दी जाए, जिसके चलते ये अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आ जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि जो बड़े महानगरों में ये महामारी फैली है वहां पर रियायत नहीं देनी चाहिए, लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। 6 जो आईएएस अधिकारी है, उन आईएएस अधिकारी की कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी ने उद्धव ठाकरे को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और ये जो लॉकडाउन है नया, तो उसमें क्या रियायत देनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जानकारी दी गई है। तो आज महाराष्ट्र सरकार अपना फैसला वहां पर लेगी कि लॉकडाउन में क्या रियायत दी जाएगी और कहाँ दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र से फिर से ये मांग की है कि जो लोकल सर्विस है वो इसेंशियल सर्विस के लोगों के लिए यहाँ पर शुरू की जाए। डॉक्टर हो और इसके बाद नर्सेस हो, वार्ड बॉयज हो और अन्य दूसरे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हो, उनको भी बरसात के समय भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में 15 जून तक अनुमान है कि 10 जून तक या 15 जून तक बरसात आ सकती। तो ऐसे में सफर करने की लोकल काफी जरूरी है। तो लोकल सेवा की मांग उद्धव ठाकरे ने इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार के पास फिर से की है। अब केंद्र सरकार इस पर अभी भी फैसला नहीं ले पा रहा है। जी, लेकिन अगर बात करें तो क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि बाकी राज्य में हमने देखा, मध्य प्रदेश और पंजाब में जो सरकारें हैं, वहां की राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन को 15 या फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। तो क्या महाराष्ट्र में भी इसके चांसेस हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन जरूर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। अकेले मुंबई तक ये बात नहीं रही है। मुंबई के बगल में जो ठाणे जिला है वहां पर ये महामारी फैली है। पुणे में भी काफी अच्छा खासा असर इस महामारी का देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद जैसा महानगर वो भी पीड़ित है, नागपुर जैसा महानगर है, नासिक जैसा महानगर, ये प्रमुख जो शहर है महाराष्ट्र के, जहां पर कोरोना ने अपने हाथ पांव पसारे हैं, तो वहां पर ये बीमारी लगातार, इसके आंकड़े, नंबर्स बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन जारी रहे। और एक सबसे अहम बात यह है कि बरसात के समय में दूसरी अन्य बीमारियां भी ज्यादा फैलती है, जैसे डेंगू हो, मलेरिया हो, तो उसमें उसको भी ठीक करना, उस पर भी काबू लाना एक प्रशासन के सामने चैलेंज रहेगा। और कोरोना का संकट तो ऊपर से है ही, इसलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन में कोई भी रियायत मिले। अगर लॉकडाउन में रियायत मिलती है तो अगर लोगों का संपर्क दूसरे से आता है तो कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत खास करके महाराष्ट्र में तो हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 1,73,763 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 7,964 मामले सामने आए। वहीं 265 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के कारण मौत का जो आंकड़ा है वो अब 5,000 के पास पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश में फिलहाल 86,422 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 82,370 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। हालांकि अब मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी काफी बढ़ गई।
1,73,763 में से 82,370 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।